हिंदू धर्म में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवले की एकादशी, आंवला एकादशी, रंगभरनी एकादशी भी कहते हैं। श्रीनाथ द्वार में कुंज एकादशी और खाटू नगरी में खाटू एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस एकादशी में भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा होती है। मान्यताओं के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति एकादशी का व्रत सच्चे मन और श्रेष्ठ श्रद्धा के साथ पूर्ण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए सुनते हैं आंवला एकादशी की व्रत कथा। वेदिस नाम का एक नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण आनंद से रहते थे। उस नगर में हमेशा वेद ध्वनि गूंजा करती थी और वहाँ किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं होता था। साथ ही उस नगर में चेतरथ नाम का चतुर्वंशी राजा राज्य करता था, जो अत्यंत विद्वान, परिश्रमी और धर्मी था। उस नगर में हर कोई सक्षम व्यक्ति था, कोई भी व्यक्ति गरीब और कंजूस नहीं था। साथ ही उस नगरी के सभी लोग विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा के साथ किया करते थे। एक दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवला एकादशी आई। उस दिन राजा समेत उनकी पूरी प्रजा ने विधि पूर्वक व्रत किया। राजा ने अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन किया और साथ में ये स्तुति की, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। ब्रह्मा जी ने तुम्हें उत्पन्न किया है और सभी पापों का नाश करने वाले हो। तुम्हें मेरा नमस्कार है। अब तुम मेरा यह अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। इस स्थिति को पढ़ते हुए उस मंदिर में सबने रात्रि में जागरण किया। रात में वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह जीव हत्या करके ही अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उस दिन वह भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल था। वह इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी का महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस तरह अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी एकादशी की सारी रात जागरण में बिता दी। सुबह होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन ग्रहण किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिए की मृत्यु हो गई, मगर उस दिन अनजाने में रखे गए आंवले की एकादशी का व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ पड़ा। युवा होने पर वह चतुर्गणी सेना के सहित धन तथा धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गए, लेकिन वहाँ मार्ग भूल गए और उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गए। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मल्लच्छ वहाँ आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा को मारने के लिए उनकी ओर दौड़े। मल्लच्छ कहने लगे, इसी दुष्ट ने हमारे अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है तथा अब इसका अंत अवश्य होगा। ऐसा कहकर वे सभी मल्लच्छ
उस राजा को मारने के लिए दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके, लेकिन वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो गए। अब उन मल्लच्छों को अस्त्र शस्त्र उल्टा उनके ही ऊपर प्रहार करने लगे थे, जिससे वे सभी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसकी प्रकृति टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मल्लच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में सभी मल्लच्छों को उसने मार गिराया। जब राजा सोकर उठे तो उन्होंने मल्लच्छों को मरा हुआ देखकर सोचा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। इस वन में मेरा कौन हितैषी था जिसने मुझे बचाया। वह ऐसा विचार ही कर रहे थे कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस तरह की आकाशवाणी को सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने राज्य जाकर सुखपूर्वक रहने लगे। कहते हैं यह अम्ल की एकादशी का व्रत का प्रभाव था कि राजा को कुछ नहीं हुआ। अतः जो मनुष्य इस अम्ल की एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और सच्ची श्रद्धा के साथ रखता है, वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए सभी बोलते हैं, विष्णु भगवान की जय।